वेलकम टू CMJ प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज जो हमारा टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स मींस टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स acting magnetic force acting between two long means infinite length, infinite length, two long parallel current carrying conductors, parallel current carrying conductors. This is our topic, magnetic force acting between two long parallel current carrying conductors. ये था टॉपिक। अब जो है ये है दो लॉन्ग डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये हो गया कि ये लॉन्ग लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ का दो करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहला करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट पास करा I1, ये दिस इज अ फर्स्ट। और ये दूसरा है जिससे पास होने वाला करंट I2, ये सेकंड हो गया, दिस इज द सेकंड। दोनों से पहले से करंट पास करा I1, दूसरे से पास कर रहा है करंट I2। दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है ये R है, छोटा वाला R। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग कंडक्टर्स। अब ऐसा है, पहले कंडक्टर फर्स्ट से जो करंट पास कर रहा है ऐसे, तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ सेकंड कंडक्टर, magnetic field at the position of second conductor because of current passing through the first conductor, that is B1। ये B1 होगा और B1 का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड along inward direction, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर along inward direction B1। तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the position of the second conductor, second conductor due to current through first conductor, this is a B1। B1 is equal to mu naught I1 अपॉन 2 पाई R, और ये होगा n कैप। n कैप का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर along inward direction। n कैप इज a यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर है, कहां पर ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड along inward direction, along inward direction। along
इनवर्ड along इनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली यहां सेकंड कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये बाहर की तरफ होगा। कैसे होगा? ये करंट ऐसे जा रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। दिस इज, इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे सर्कल बना करके ये डॉट दे देते हैं। सर्कल दे करके, छोटा सा सर्कल में डॉट देने का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ओनली बट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज, इसको हम लोग कहेंगे B2, सेकंड कंडक्टर की वजह से। तो B2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r। और ये बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर को ना हम लोग लेते हैं P कैप। P कैप क्या है? कोई यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, बट इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ है। अब ऐसा है, दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और पहले से हमें यह पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर पर क्या काम करता है? एक फोर्स काम करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन कंडक्टर्स पर भी फोर्स काम करेगा, दैट इज ए मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, इसी को हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ऐसा है मैग्नेटिक, अब इसमें तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स acting on L naught segment of the second L0 segment of the second conductor। यानी इसमें L0 सेगमेंट इसीलिए कहते हैं कि ये लॉन्ग कंडक्टर है। लेंथ क्या ले सकते हैं? इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट डालेंगे तो इनडिटरमिन्ड हो जाएगा, निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए L0 सेगमेंट पर हम लोग फोर्स निकालते हैं। L0 सेगमेंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो है यहां से ये L0 सेगमेंट है, दिस इज L0 सेगमेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन L0 segment of the second conductor, this is represented by F21, this is equal to I2 L0 क्रॉस B1। मतलब ये हो गया कि सेकंड कंडक्टर ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब यहां पर इस पर लगने वाले फोर्स B1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो F21 दिस इज इक्वल टू I2 L0 क्रॉस ये B1 की वैल्यू ये उठा के रख देते हैं, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, और यहां पर लेंगे हम लोग n कैप। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसको निकालने के लिए F21 दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I2 L0 मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r n कैप
साइन 90 डिग्री, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं F21, सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर। मतलब ये हो गया I2L0 का डायरेक्शन ये है और ये B1 का डायरेक्शन ये है। तो जब स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं, जब इसको टर्न करते हैं स्क्रू से I2L0 से B1 की तरफ ऐसे टर्न करते हैं, तो स्क्रू का जो एडवांसिंग ऑफ स्क्रू इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देयर बाय यानी यहां से इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा सेकंड से फर्स्ट की तरफ, इसको हम लिखते हैं R21 कैप। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू हो गया F21, दिस इज इक्वल टू I2L0 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, इधर R21 कैप। अब इसको हम लोग यहां से ऐसे लिखते हैं कि F21 दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट पहले लिखते हैं, देन I1 I2 this is mu naught I2L0 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R R21 कैप। तो ये म्यू नॉट, फिर लिखते हैं I1 देन I2, अब प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 दैट अपॉन 2 पाई R, देन यहां लिखते हैं L0 और ये लिखते हैं R21 कैप। यानी सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, दिस मच न्यूटन। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकंड कंडक्टर, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स acting on per unit length of the magnetic force acting on per unit length of the second conductor, पर यूनिट लेंथ के लिए ये हो गया कि L0 सेगमेंट पर F21 फोर्स काम कर रहा है, तो यूनिट लेंथ पर क्या काम करेगा, यानी L0 सेगमेंट पर लगने वाले फोर्स अगर ये F21 है तो यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स हो जाएंगे F21 डिवाइडेड बाय L0। उसी बेस पर यहां पर लिखेंगे F21, ये L0 लेफ्ट हैंड साइड में नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये L0 यहां से L0 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, फिर जो बच जाएगा दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R R21 कैप। this much Newton, this much Newton per meter, this is the force in Newton per meter। अब हमें निकालना है सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर। तो पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये B2 इज इक्वल टू है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R और इसका डायरेक्शन P कैप। P कैप का मतलब ये बाहर की तरफ है, P कैप इज ए यूनिट वेक्टर,
which is in the upward direction, बाहर की तरफ है, outward direction. Similarly, magnetic force acting on the first conductor of its L0 segment. L0 सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि इसके ये जो है यहां से L0 सेगमेंट, इस L0 सेगमेंट पर लगने वाले जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा F12, फर्स्ट से सेकंड की तरफ. Magnetic force acting on the first conductor, magnetic force acting on the first conductor of its L0 segment. It is represented by cross B2. Now this is F12 is equal to, this is magnitude of I1 L0, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ B2, B2 के बदले जो वैल्यू हमने निकाला था इट वाज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r p कैप साइन 90 डिग्री, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ 1 से 2 की तरफ R12 कैप हो जाएगा. मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट टू पाई r, ये R12 कैप हो जाएगा. तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ये F12 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसको सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r L0 R12 कैप. ये हो गया B. तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फोर्स दोनों कंडक्टर के L0 सेगमेंट पर हमने निकाल लिया. अब ये यूनिट लेंथ पर निकालना है तो L0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F12 मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ. जब पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे I1 I2 अपॉन 2 पाई r, दिस मच न्यूटन पर मीटर. तो इस तरह से हमने निकाल लिया दोनों फोर्स का, यानी दोनों कंडक्टर, जब क्या किसी भी कंडक्टर में जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों का करंट का डायरेक्शन एक ही अगर होता है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. अगर यही करंट उल्टा होता है तो दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करता है. ये मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा
ये क्रॉस प्रोडक्ट से क्लियर होता है, जो कि पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता चुका हूं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाता हूं, जनरली स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। वैसे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फंडामेंटल अगर क्लियर हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जेई मेन एडवांस का हो या नीट का हो, क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है, आप नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल क्लियर है तो आपको ये जरूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि ये देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दिस इज ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे पास होने वाला करंट I1, हम ये I1 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपने तरफ से। सपोज ये 2 एम्पियर करंट इससे पास कर रहा है, इससे 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। यहां पर कोई लूप ऐसे रखा हुआ है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, इट इज प्लेस्ड इन दिस वे। इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि सपोज ये जो लेंथ है कंडक्टर का, ये लेंथ है, ये है 10 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ जो है ये सपोज 5 सेंटीमीटर है। यहां से ये दिया हुआ है, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसमें करंट इस तरह से पास कराइए, ऐसे करंट पास करा है, ऐसे। सपोज द करंट हियर I2, करंट इज 5 एम्पियर। अब यहां निकालना है इस लूप पर लगने वाले टोटल फोर्स क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहां पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, यहां से ये पोर्शन, ये दोनों करंट उल्टा जा रहे हैं। इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है। तो यानी ऐसे करंट अगर है, इन दैट सिचुएशन ये रिपेल करेगा दोनों एक दूसरे को। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस सेगमेंट पर फोर्स ऐसे काम करेगा, और ये फोर्स होता है F1, और यहां से इस पर लगने वाला फोर्स F2 ऐसे काम करता है। अब यहां से कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सपोज ये डिस्टेंस जो है ये R1 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं ये R1 हो गया। और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये R2 है। और ये R1 R2 की वैल्यू लिख लेते हैं। R1 का वैल्यू जो है ये 3 सेंटीमीटर का, मतलब ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और R2 का मतलब ये हो गया कि 5 सेंटीमीटर ये है और ये 3 सेंटीमीटर ये है। तो R2 इजिकल, यानी ये यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक ये 3, यानी ये 8 सेंटीमीटर ये हो गया। मतलब ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, F1 का डायरेक्शन ऐसे, F2 का डायरेक्शन ऐसे। ऐसा है कि ये जो है यहां से यहां तक लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। करंट I2 5 एम्पियर है, जैसे 5 एम्पियर ऐसे गया वैसे ही 5 एम्पियर इधर आ रहा है। तो करंट और लेंथ दोनों एक जैसा है, पर है क्या, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो बायट-सवार्ट लॉ से लॉन्ग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा डिस्टेंस कम होने की वजह से, और यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। तो मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर देन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। यानी इस लॉन्ग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज डिस्टेंस कम है, डिनोमिनेटर टर्म छोटा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बाकी सब एक जैसा है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा,
और ये डिस्टेंस ज्यादा होने से, करंट कैरिंग कंडक्टर से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा होने से ये डिस्टेंस नीचे में डिनोमिनेटर टर्म होता है डिवाइड करके वैल्यू छोटा होगा, तो F2 फोर्स वीकर। तो नेट फोर्स यहां पर जो हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द current carrying rectangular loop, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 यानी अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। F इज इक्वल F1 माइनस F2। F1 इज द अट्रैक्टिव फोर्स, F2 इज द रिपल्सिव फोर्स। तो ये F इज इक्वल टू ये हो जाएगा F1 माइनस F2। अब ये निकालते कैसे इसकी वैल्यू, वेक्टर हटा देते हैं, यहां पर वेक्टर देने की कोई जरूरत है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालते हैं, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। F इज इक्वल F1 माइनस F2। ये कैसे निकालते हैं देखते हैं। F इज इक्वल टू F1 फोर्स इज इक्वल टू अभी अभी जैसे हमने देखा है म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई R1। इसके वजह से R1 डिस्टेंस पर, ये R1 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और फिर इसमें करंट एलिमेंट, यहां से यहां तक का करंट एलिमेंट, दिस इज I2 इंटू ये L कहते हैं या L नोट कहते हैं, इसको L नहीं कह करके बल्कि इसको L नोट कह देते हैं, ये L नोट। इसकी वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, दैट माइनस ये हो जाएगा म्यू नोट I1 I2 L नोट दैट अपॉन 2 पाई R, 2 हो जाएगा ये, दिस इज 2 पाई R2। अब यहां से कॉमन ले लो, म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2, ये L नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 1 बाय R1 1 बाय R2, ये हो जाएगा। अब R1 R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि ये F नेट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10 टू माइनस 7 I1। पहले का लॉन्ग कंडक्टर जो है, इससे पास होने वाला कंडक्टर, इससे पास होने वाला, इस कंडक्टर से, लॉन्ग कंडक्टर से पास होने वाला करंट I1 ये 2, सेकंड कंडक्टर से पास होने वाला करंट I2 5, L नॉट लेंथ, L नॉट लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 दैट अपॉन 2 पाई। अब R1 R2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, R1 R2 की वैल्यू डालने के लिए R1 यहां से यहां तक R1 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन R2, R2 के लिए क्या होगा, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 3, 5 3 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 टू माइनस 2। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये, इसको पाई पाई को कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 को कैंसिल आउट करते हैं,
तो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁷, 5 2 जा 10 इंटू यहां से 10 इंटू 10⁻²। एक स्टेप के बाद हम इसको छोटा कर लेंगे, यहां से 10⁻² ले ले कॉमन नीचे में, और फिर इधर से हो गया 1/3 माइनस 1/8। ये 10⁻², ये 10⁻² कैंसिल आउट हो गया। बाकी ये टोटल इफेक्टिव फोर्स F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू यहां 10 का पावर -7 और 10 10 100, यानी 2 पावर कम हो जाएगा, 10 का पावर -5। यहां से दोनों एलसीएम ले लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 8 जा 8 3 जा, तो मतलब ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁵, 8 में से 3 गया तो दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 में से 3 गया 5, दैट अपॉन 24। 2 से इसको काट दो 12। तो यहां से दिस फोर्स F इज इक्वल टू 5/12 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ये था कि कोई लॉन्ग कंडक्टर है जिससे पास होने वाला करंट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, इसके बगल में एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर लूप है जिसका डायमेंशन, लेंथ यहां से यहां तक, ये लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और इससे पास होने वाला जो करंट है I2 ये 5 एम्पियर है। तो इस पर नेट फोर्स क्या काम करेगा? यहां पर सिर्फ ये 2 आर्म पर फोर्स निकालते हैं, इसको सेम डायरेक्शन में से अट्रैक्ट किया, इसमें उल्टा करंट है ऐसे, तो इसीलिए दोनों रिपेल किया, माने इसको, ये कंडक्टर इसको रिपेल करता है। और यहां पर जो जितना पोर्शन यहां पर, ये इस पर फोर्स ऊपर काम करेगा, इस पर फोर्स नीचे काम करता है, दोनों ये काउंटर बैलेंस कर देता है। जितना फोर्स ये यहां से यहां तक है उतना ही फोर्स यहां से यहां तक है, तो दोनों कैंसिल कर देता है। तो नेट फोर्स ऊपर नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जो होगा ये अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, सो नेट फोर्स इज इक्वल अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव, वही कैलकुलेट होकर के ये आया। हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।